कल भी बताया था, हर आदमी को प्रोटेस्ट दो चीजें होती है। हर प्रोटेस्ट में इससे संबंधित भी मैं जनरली बता रहा हूँ, दो किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं। एक तो भाई हम भी शहीदों में शामिल हो गए, हमने भी प्रोटेस्ट किया। दूसरा होता है गोल अचीव करना, और तीसरा होता है प्रोटेस्ट से पहले वार्ता करना। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को, जो दिल्ली की लीडरशिप है, उससे बात करनी चाहिए। पहले तो मन लेना चाहिए सीरियस, और फिर वो इस आधार पर नहीं होनी चाहिए थी उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा कि मैं एक्सप्लाइट करूंगा। अब वो जितना पॉलिटिकल पार्टीज में था उसके तो परिणाम निकल गए, उसका फ्रूट भी आ गया, इलेक्शन रिजल्ट हो गए। अब तो फायदा लेने की बात है, अब तो फ्रूट कुछ मिलेगा नहीं। तो उसके लिए यूनिटी की जरूरत है, इकट्ठे की जरूरत है। और मैं नहीं चाहता हूं कि स्टेट जैसे इश्यू पर जहां कोई विवाद नहीं है, जम्मू प्रोविंस के लोगों के बीच में और कश्मीर के बीच में, या कोई धर्म वाला इसको अपोज नहीं करता है। सब साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, जम्मू सूबा के तीनों रीजन्स हो, कश्मीर के तीनों रीजन हो, सब इस बात पर सहमत है कि स्टेट होना जरूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने सदन में ही बताया है कि स्टेटहुड मिलेगी। अब ये सवाल है कि कुछ न कुछ घटनाएं होती रही, उसके कारण देर हो गई, लेकिन वो मुझे लगता है कि पहला चीज तो मिलने की रखनी चाहिए ना। अब सीधे सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे तो नहीं, इतना बड़ा देश है, हजारों लोग उतरते हैं, आप हजारों चीजें तो मान नहीं सकते। तो पहले इसको सीरियसली डिस्कस करना चाहिए, खाली ये पब्लिक अटेंशन ड्रॉ करने के लिए एक इशू नहीं बनता। इसमें क्या है कि नेटो कॉन्फ्रेंस की जो खबर हमारे पास आ रही है कि नेटो कॉन्फ्रेंस में भी अब ये तैयार किया है, उनकी मीटिंग होने जा रही है और वो स्पेशल सेकंड असेंबली का कन्वे कर रहे हैं 2 दिन का, जिसमें स्टेटहुड पे बात होगी। तो क्या लगता है कि उससे कोई दबाव बढ़ेगा? नहीं, अब असेंबली ठीक है, असेंबली में तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रतिनिधि है, वो एक फोरम है, वो एक पार्टी का फोरम नहीं है। वो प्रतिनिधि जितने भी यहाँ हमारे स्टेट के दोनों सूबों के, उनके प्रतिनिधि हैं, और उसमें सब पार्टीज को हिस्सा मिला है। छोटी बड़ी पार्टी भी, एक मेंबर वाले भी हैं, 2 मेंबर वाले भी हैं, 3 मेंबर वाले भी हैं, और बड़ी पार्टी वाले भी हैं, विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी भी हैं। तो वो भी एक फोरम हो सकता है, और वहां भी मैं सोचता हूँ कि पार्टीजन लेवल पे ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एज ए स्टेट होनी चाहिए, स्टेट के डेवलपमेंट विकास के लिए। सर, जंकर साहब ने जब से रिजाइन दिया है तब से एक चर्चा आपकी चल रही है और बड़ी बहुत ही ज्यादा इससे पहले कहेंगे ये सब बकवास है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। वो इस तरह की अफवाहें चलाते हैं। ये ऐसी पोस्टें कोई सड़क पर डिस्कस करने के लिए होती है और बेचने के लिए होती है, या जेब से निकालेंगे ऐसे। वो सीनियर लोग हैं वहाँ, वो ऐसी चीज़ों का फैसला करते हैं कि कोई 10 आदमी मेरे चाहने वाले मेरा नाम देंगे तो उससे बनूंगा, या किसी और का नाम बनेगा उससे बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को और मीडिया को भी ऐसी चीज़ों में सीरियस नहीं लेना चाहिए। कैसे जो सोशल मीडिया, सर आपके लोग हैं वो कोई एक्सपेक्ट करते हैं एक रोल आपके लिए, क्या रोल नहीं, वो हम रोल अपना करते हैं। रोल जरूरी थोड़ी एमपी और मिनिस्टर होते हैं, एमपी एमएलए भी है, सरकारी में है। मैं शायद दोनों से ज्यादा इन 3 दिनों में मिला हूँ। वो काम करने की इच्छा होनी चाहिए, तो आपको रोल आपके इंतजार कर देगा। सर स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है बिहार में होगा, अब पूरे देश में भी होने जा रहा है, तो इसको किस तरह देखते हैं? अब उस पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, पार्लियामेंट में भी चलेगी। कल आपने कहा कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट होना बहुत जरूरी है, तो क्या आप मानते हैं कि अभी भी जिस तरह से ये क्लेम किया जाता है कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, उस तरह से अभी जो है वो देखिए, डेवलपमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं,
चाहे वो बिजली के हों, सड़कें, वो चल रहे हैं, लेकिन स्टेट डेवलपमेंट अभी शून्य के बराबर है। सर पिछले एक सवाल सर, 10 महीने की सरकार को आप कितना परफॉर्म मतलब एक तरह नंबर देंगे? क्या आपको लगता है कि वो कहते हैं कि हाथ बंधे हुए हैं? जो भी कारण है वो मैं सुनता हूँ टेलीविजन पे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट आप मुलाजमत तो नहीं लगा सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, वो एक अलग है इशू है, लेकिन सबसे बड़ा घर को चलाने के लिए वो मजदूर चलाता है, और मजदूर को मजदूरी मिलने के लिए सड़क का काम होना चाहिए, स्कूलों का काम होना चाहिए, अस्पतालों का काम होना चाहिए, जो यूनिफॉर्म पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में चलता। वहाँ कोई, मैं अभी तक 20 डिस्ट्रिक्टों में से इन 3 दिनों में यहाँ जम्मू में 15 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिला, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि कोई सड़क का या फुटपाथ का भी कहीं काम चल रहा हो, या कि वाइट वॉश भी किसी सरकारी उनका हो, तो फिर एम्प्लॉयमेंट बेकारी, फिर बेकारी कैसे दूर हो जाएगी, फिर वो लोग कैसे काम। इसलिए अगर अभी कोई कहता है कि सरकार नहीं है भूले, तो सरकार दे, तो फिर देखें कितनी तक। सर आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, 5 दिन हो गए, पार्लियामेंट 1 घंटा भी नहीं चल पाया है, सरकार ये कह रही है कि देखो, हम हर एक मुद्दे पर डिस्कशन। आपने क्यों बताया, मैं हमेशा पार्लियामेंट चलाने के फेवर में था, पार्लियामेंट चलाने के फेवर में था, और जब मैं लीडर अपोजिशन था तो हमारे बाकी साथी लीडर लोकसभा थे, हाउस बंद होता था, लोकसभा और राज्यसभा चलता। सर इंडिया यूके की जो ट्रेड डील है उसमें इंडिया ने कई सारे सेक्टर्स में गेन किया है, उसको किस तरह से आप? वो सरकार जाने, और वो उसमें मेरा कोई दखल नहीं। दूसरा सवाल ये है, राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, अगर वो सवाल उठाते हैं तो वाई वो पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं चुनाव आयोग? अभी उनका बीच में और सरकार के बीच में और इलेक्शन कमीशन के बीच में है, मैं उसमें कोई दखल नहीं ले रहा। जिस तरह से लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन हुआ सर, उसको किस तरह से देखते हैं? वो मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद शाम को रिजाइन कर देते हैं ऑन हेल्थ ग्राउंड। लेकिन कुछ दिन पहले मैं मिला था, और मैं 40-45 साल से उनको जानता हूँ, ये कांग्रेस के ज़माने से बहुत अच्छी तरह, तो उसके बाद मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं हुई, और जो उन्होंने कारण बताया है वो स्वास्थ्य के बारे में बताया है, तो मैं बिल्कुल नहीं ये कह सकता हूँ कि कोई बहाना बना होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा ठीक, तो शायद ये भी कारण हो सकता है। सर यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग है इलेक्शन, चाहे म्यूनसिपल पोल है, इलेक्शन, ये पंचायत पोल है, इस तरह से बाईपोल 2 के लिए है, और कहीं ना कहीं राज्यसभा के नहीं, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असली लोगों को रोज़गार जो मिलेगा, और रोज़गार जो मैं कहता हूँ तो मैंने कहा 2 किस्म के हैं, एक तो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, और दूसरा है स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं, वो घर को चलाते हैं, वही मजदूरी शाम को 500 रुपये लाते हैं, या मेसन 800 रुपये लाता है, या कारपेंटर 1000 रुपये लाता है, उससे चूल्हा दाल चावल चलता है, वो काम नहीं हो रहा है। तो अगर ये हमारे ज़िला परिषद के लोग इलेक्शन होते, पंचायत के इलेक्शन होते, कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते, तो कम से कम वो गाँव तक पहुंच जाता, वो रोज़गार का सिलसिला वो नहीं हो रहा है, जगहें खाली है। मुझे उम्मीद तो यही करता हूं कि कम से कम वो इलेक्शन तो करें, उसमें तो कोई विवाद नहीं। सर मेरा एक सवाल है कि बीपीएपी का भविष्य क्या है, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई लीडर आपके निकले हैं तो ये जो फादर साहब वाइंड अप करने जा रहे हैं बीपीएपी को, इनके जो आपके वर्कर पीछे भी खड़े हैं, उनको क्या संदेश देंगे जो लोग हैं? देखो, 2 किस्म के लोग थे बीपीएपी, एक तो एक्स मिनिस्टर और एक्स एमएलए। तो जो एक दफ़ा एक्स एमएलए रहेगा, एक्स एमपी रहेगा, जब तक ऊपर वाला नहीं बुलाएगा तो किसी न किसी पार्टी में घुस के अपनी तकदीर करने की कोशिश किया। हाँ, एक पार्टी में होकर भी 2 और पार्टियों में मिलते रहते हैं, ये हिंदुस्तान की रीति है। लेकिन जो दूसरे ये मिनिस्टर नहीं रहे थे, उसमें अगर मेरे पास 50 लोग थे, अभी 150,
साहब आप जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ से रहे हैं और एक्टिवली अभी आज भी जो है वो एक्टिव है जम्मू कश्मीर की राजनीति में, तो क्या स्टेट हुड के मुद्दे को लेकर आप नहीं, एक बार वो प्रधानमंत्री सर एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी State सवाल hood है आपसे। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर पहलगाम अटैक में सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, अगर एग्री किया है एलजी मनोज सिन्हा ने, तो उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। पहले भी इस तरह के रेजिग्नेशन हुए हैं अगर ये सारी चीजें। पर बहुत सारे लैप्सेस और भी पॉलिटिकल लीडरों से हुए हैं, वो लोग बात ही खा गए हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर माइक